हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। आपको दो प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादन कौशल बताने हैं, ठीक है। लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग या फिर रीडिंग एंड राइटिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। दोस्तों आपको याद रखना है लैंग्वेज स्किल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है LSRW। और दोस्तों आपको ये क्रम में याद रखनी है क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये क्रम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। L यानी कि लिसनिंग, S यानी कि स्पीकिंग, R यानी कि रीडिंग और W यानी कि राइटिंग, ठीक है। ये आपके 4 स्किल्स होते हैं जिनमें स्पीकिंग एंड राइटिंग आपके प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं और जबकि लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपके होते हैं रिसेप्टिव यानी कि ग्रहणशील कौशल, ठीक है। ये आपके रिसेप्टिव स्किल्स होते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको दोस्तों ग्रामर की सही स्पेलिंग बतानी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप ग्रामर की जो स्पेलिंग है वो याद कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं GRAMMAR, ठीक है। ये आपकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। सेंटेंस है, बी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन सी द, क्योंकि दोस्तों द डेफिनिट आर्टिकल है और दोस्तों यहाँ पे पार्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेंटेंस आपका हो जाएगा, बी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट वर्ब। आपको सही वर्ब फिल करनी है। सेंटेंस दिया है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड, बाज, बर, इज या फिर आर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच बॉय ईच गर्ल, यानी कि यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा बाज, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। आपको TLM की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों आपको TLM के कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, ग्लोब, चार्ट, रेडियो, टीवी आदि। ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके होते हैं TLM। और TLM से क्या होता है, TLM से आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग होती है और अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। इसलिए हम पढ़ाते समय TLM का यूज करते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है सही, ठीक है। बी गॉट डैश डिफिकल्टीज, आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनटू, ठीक है। बी गॉट इनटू डिफिकल्टीज यानी कि हम मुश्किलों में पड़ गए, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। आपको रेड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेडिएस्ट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में देख सकते हैं पूछा गया है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। देख सकते हैं अभी आपको हमने बताया था आपके जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं वो स्पीकिंग एंड राइटिंग होते हैं, जबकि आपके जो रिसेप्टिव स्किल होते हैं वो लिसनिंग एंड रीडिंग होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, बी गॉट डैश इनटू डिफिकल्टीज। अभी आपको ये वाक्य कराया था तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। एक भाषा को कैसे अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपोजर से, मोटिवेशन से, रिपीटेशन से या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा बहुत जरूरी होती है, रिपीटेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, और एक्सपोजर भी जरूरी होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फ्री थिंकिंग। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कंपोजिशन है जो
विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोचने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन या फिर फ्री कंपोजिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री कंपोजिशन, आपको याद रखना है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, ठीक है। पोइट्री टीचिंग के उद्देश्य क्या है? इंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, अप्रिसिएशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इंजॉयमेंट यानी कि आनंद, कंप्रीहेंशन यानी कि समझना, अप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा करना, तो ये सभी हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस दिया है ही डाइड डैश कॉलेरा। तो दोस्तों क्या आएगा? फ्रॉम, ऑफ, बाई या फिर विद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, डिजीज के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। दिया है डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, द बुक, ठीक है। वो पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट है जो आपको चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। आपको ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल, और दोस्तों ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल बताना है, ठीक है। ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेट दिया हुआ है। ग्रेट की जो फर्स्ट लेटर की ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ही बिकेम ए ग्रेट मैन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करनी है। सेंटेंस है आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन, ठीक है। आई केम ऑन हिज रिक्वेस्ट, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाई। दोस्तों ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ठीक है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी कि डॉक्टर वेस्ट के मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीडिंग मेथड। आपको याद रखना है ये मेथड रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए इस मेथड को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। दोस्तों आपको बताना है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रीजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस etc। इसमें पूछा गया है नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, वाक्यों आदि के अर्थ समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा का उपयोग किसमें किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वेस्ट, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। आपको बताना है इंग्लिश में जो वाक्य होता है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट्स मेथड मेनली फोकसेस ऑन। तो दोस्तों ये मेनली फोकस करता है रीडिंग पर, इसलिए इसको रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स किसका विज्ञान है? सॉन्ड्स, कॉन्सोनेंट्स, प्रोनाउंसिएशन या फिर राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, ठीक है। यानी कि फोनेटिक्स ध्वनि का विज्ञान है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको सही आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। सेंटेंस है ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर का जो उच्चारण है वो स्वर की ध्वनि से शुरू होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एन, ठीक है। ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट
पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। इसमें पूछा गया है डॉक्टर वेस्ट मेथड किस मेथड की सीमाओं को दूर करने के लिए उभरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह भी आपसे पूछा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है द एम ऑफ टीचिंग ऑफ ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। इसमें पूछा गया है सेकेंड लैंग्वेज सीखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रीहेंशन यानी कि भाषा को समझकर पढ़ना, टू फॉरगेट द मदर टंग यानी कि मातृभाषा को भूल जाना, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली भाषा को सही ढंग से लिखना। तो दोस्तों, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू फॉरगेट द मदर टंग। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज सीखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मदर टंग को भूल जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाई। आपको हाई की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी हाईएस्ट हाई की, और दोस्तों इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हो जाएगी हायर, ऑप्शन बी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। ठीक है, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है।